हेलो डियर एवरीवन, वेलकम टू एयर केमिस्ट्री क्लासेज। और अभी अपने क्लास में करेंगे एमसीक्यूज क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 20 क्वेश्चन के वीडियोस पहले भी डाले हैं मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिए। और यहाँ 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के सारे क्वेश्चन को सही सही बना सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बेल आइकन दबा के, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और वन बाई वन सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए, सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा है, तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर्मिक एसिड भी है, फॉर्मल्डिहाइड है, मेथेन है, मेथेनॉल है, सभी ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है मेरा, सिंपलेस्ट। सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होगा, मेथेन होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, समझ गए आप, मेथेन हमारा आंसर हो गया, क्योंकि सिंपलेस्ट है, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नॉट अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो देखिए अमाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, नाइट्रो कंपाउंड ऑर्गेनिक में आता है, कार्बोनाइल कंपाउंड भी ऑर्गेनिक में आता है, इलेक्ट्रो कंपाउंड जो है वो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रो कंपाउंड, तो ये इलेक्ट्रो कंपाउंड इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो मेरा आंसर यही होगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है, विच फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आंसर नंबर बी। ठीक है, नंबर 3 देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फॉर्मूला ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला, तो ये हमेशा याद रखिए कि Rn2 प्लस और X माइनस, ये जो लिखा गया है, ये मतलब रिटर्न लिखने समय ऐसे टाइपिंग में ले रहा था, आप इसको ऐसे देखोगे, ये N2 प्लस इस पे रहता है, X पे माइनस चार्ज होता है, ऐसे। तो ये है डायजोनियम सॉल्ट। इसी से आप एनिलीन में जितना भी बनाते हैं कंपाउंड, वो सब में ये आता ही आता है, इसलिए सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। बहुत ध्यान से रखिए कि डायजोनियम सॉल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में बना के रखिए कि इसे कहते हैं डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एसिड नॉर बेस। ना एसिड हो ना बेस हो। तो देखो CH3OH चूंकि अल्कोहल है, तो ये क्या है, एसिडिक बिहेवियर का होगा। ये भी आपका एसिड है, एसिडिक बिहेवियर का होगा। HCl तो एसिड है ही है, आपको पता है। तो ये सब तो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा है जो कि न बेस है न एसिड है। तो KCl को देखिए, ये क्या है, सॉल्ट है, न बेस न एसिड, क्या है, सॉल्ट है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, वैसे पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है, आइडोफॉर्म है, DDT है, फ्रियॉन है और क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हमारा क्या है, ईथर्स आर न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक और एम्फोट्रिक सब्सटेंस। तो ईथर्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, ईथर का फॉर्मूला मैं लिखती हूँ आपके सामने, CH3OCH3। ओके, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो यहाँ पे आप समझना है कि न्यूट्रल है, बेसिक है, एसिडिक है या एम्फोट्रिक नेचर का है। तो एम्फोट्रिक नेचर का मतलब हो गया कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। और एसिडिक का और बेसिक का, न्यूट्रल तो आप समझ गए कि न्यूट्रल है, जिसमें कोई तरह का बिहेवियर नहीं होगा। बेसिक और एसिडिक में यहाँ पे लेविस स्ट्रक्चर का मतलब लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो लोन पेयर डोनर होता है, लोन पेयर डोनर होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, जबकि जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, यानी जो एक्सेप्ट करता है, लेता है लोन पेयर, वो एसिडिक बिहेवियर का होता है। तो आप अपने ईथर को देखो, ईथर के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जो डोनेट करेगा वो बिहेवियर कैसा होगा, बेसिक होगा। जो लेगा वो एसिडिक होगा, जो देगा वो बेसिक होगा। तो ईथर हमारा क्या हो जाएगा, बेस दे रहा है तो बेसिक बिहेवियर का होगा। जस्ट लाइक किसके जैसा, अमोनिया के जैसा। NH3 होता है ना, NH3 में लोन पेयर होता है, ये देता है, इसलिए ये बेसिक कैरेक्टर का होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 6।
नंबर 7 देख लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सबसे पहली बात कि विलियमसन सिंथेसिस को ही हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं। इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में पढ़ाया जाता है। और आप देखिए यहाँ पे तो किस टाइप का रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये कैसा सब्सटीट्यूशन है। एडिशन तो होगा ही नहीं। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन तभी पॉसिबल होता है जब आपका क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तब एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये दोनों आप काट दो, बचा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रोफाइल को हटा के दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का अर्थ होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे आएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप होता है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग का अर्थ हो गया कि आपका जो अटैक करेगा, मतलब डिटेल में अगर आप जाएंगे तो देखिए ये मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगी तो बहुत ये फिर से लंबी हो जाएगी वीडियो। ओके, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि होता क्या है इसमें। जब आप विलियमसन सिंथेसिस बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि कोई भी RX आप ले लो, कोई भी अल्काइल हलाइड लिया। ये प्रिपरेशन, ये एक तरह से नेम रिएक्शन है, प्रिपरेशन में पढ़ाया जाता है आपको कि अल्काइल हलाइड लिया। इसका रिएक्शन आप क्या करते हो, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करवाते हो। ठीक है ना, ऐसा होता है। ठीक है, Na है यहाँ पे। ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईथर के पास होगा। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे हम तो समझिए इस चीज़ को। यहाँ RX है तो RX में क्या होगा, X क्या है, ये आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि X हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो ये स्लाइटली इस पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये R जो देख रहे हैं आप, ये जो स्लाइटली पॉजिटिव है, ये किससे अट्रैक्ट हो जाएगा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है उसके साथ। ऐसे मैकेनिज्म होता है। इसलिए ये जो रिएक्शन होगा वो कैसा होता है, SN2 रिएक्शन होता है। कैसा होता है, SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाइमोलिकुलर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये सब डिटेल में आप जब चैप्टर पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको मैकेनिज्म के पूरी तरह से समझाया जाता है। मैंने भी आपको दिया हुआ है नोट्स, उसको पढ़िए जाके, पूरे डिटेल में मैंने समझाया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे और देखते हैं क्या है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल ईथर। तो सिंपल ईथर इसमें कौन सा है, देखिए यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं सबके सब ईथर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बात आ रही है कि सिंपल ईथर कौन सा है। जैसे ये देखो C2H5OCH3 ये भी ईथर है, CH3OCH3 ये भी ईथर है, ये भी C6H5OCH3 सब ईथर है। बट इसमें जो पहला मेंबर है CH3OCH3 ये मेरा सिंपल ईथर होएगा। ठीक है, ये मेरा कौन सा होगा, सिंपल ईथर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर ही सिंपल होगा। तो फर्स्ट मेंबर कौन है, CH3OCH3 को फर्स्ट मेंबर ऑफ ईथर है, इसलिए ये सिंपल ईथर में आएगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द कार्बोनाइल ग्रुप इज। तो देखिए कार्बोनाइल ग्रुप किसे कहते हैं, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है। इस तरीके से ये जो ग्रुप देख रहे हैं ना आप, ये अल्डिहाइड और कीटोन में जो पाया जाता है वो क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो कर रहा है, आप देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। एक जो है वो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, दैट्स वाई हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके क्लियर, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, CnH2nO इज द जनरल फार्मूला फॉर। तो ये जनरल फार्मूला किसका है, याद रखिए इसका, ये जनरल फार्मूला है किसका, एल्डिहाइड कीटोन्स और बोथ। तो आंसर हो जाएगा बोथ। आप इसको चेक कर सकते हो, कैसे देख लो, पहला तो कीटोन, और जैसे किसके लिए है, जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड और कीटोन के लिए देखना है हमें। तो पहला मेंबर कीटोन का ले लो पहले, CH3COCH3। ओके, ये मेरा कीटोन हो गया, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। इसी के हिसाब से आप अपना एल्डिहाइड लिखो, 3 कार्बन का एल्डिहाइड लिखो। देखो लिखोगे तो क्या लिखोगे, C2H5CHO लिखोगे ना।
तो ये मेरा 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया, 3 कार्बन का मेरा कीटोन हो गया। क्लियर। अब जोड़ के देखो कितना कार्बन है, 1 2 3, इसमें भी 2 1 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6, तो यहाँ भी 6 है और 1 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों सिमिलर है या नहीं है, दोनों का जनरल फॉर्मूला भी सेम हो जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो मैंने कहा उस बात को पॉइंट कर लीजिएगा कि फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन लीजिएगा, ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर ले लिया। एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, तो उससे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन में 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए, इसलिए कीटोन को लिखें, फर्स्ट मेंबर कीटोन लिखें, उसकी के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड का लिखें और जनरल फार्मूला को मैच करा लो। ओके क्लियर। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हेन वेपर ऑफ मेथेनॉल आर पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन इट फॉर्म्स, तो क्या बनाएगा, मेथेनॉल है ये। मेथेनॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं HCH2OH, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये CH3OH को मेथेनॉल बोलते हैं, H ऐसे लिख दिया। तो जब आपको थ्योरी पढ़ाया गया है उसमें दिखाया गया है कि जब ये जो मेथेनॉल है उसको 573 केल्विन पर रेड हॉट कॉपर के ट्यूब से पास कराया जाएगा, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेट हो जाता है और बना लेता है क्या, एल्डिहाइड। क्या बना लेता है, एल्डिहाइड। तो ये वाला पार्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और ये H रह गया। ये जो भी रहेगा यहाँ पे वो पार्ट रह जाएगा, ये जो पार्ट है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो गया एल्डिहाइड में कन्वर्ट। तो ये कौन सा एल्डिहाइड बना, HCHO किसे बोलते हैं, मेथेनल, क्योंकि 1 कार्बन है इसलिए मेथेनल को बोलते हैं। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम होता तो फॉर्मल्डिहाइड होता, आयुपैक नेम दिया है तो मेथेनल है, तो आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर हो गया आपको, मेथेनल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बना लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वैसा होगा कुछ, देखते हैं आगे बढ़ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो आप, क्या है, 12 पे ही आएंगे। देखिए, व्हेन 2 प्रोपेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 इट फॉर्म्स, तो क्या बनाएगा, ये आपका क्या बना देगा, प्रोपेनोन बना देगा। क्या बनाएगा, प्रोपेनोन। प्रोपेनॉल है ना, 2 प्रोपेनॉल, लिख लो इसको, CH3COH CH3 1 2 3 2 प्रोपेनॉल। तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, आपका कीटोन ही देगा। तो ये मेरा आंसर डी। ओके, 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म, तो क्या बनाता है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करके अमोनिया से, हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं, यूरोट्रोपाइन। ठीक है, जो ये यूरिन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है, तो इसे ध्यान में बना के रखिए। एक स्पेशल केस है ये कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, तो फॉर्मेशन करता है किसका, ज़्यादातर बच्चे इसको टिक लगा देते हैं फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया, ऐसा नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया नहीं बनाना है आपको, ज़्यादातर बच्चे इसी पे टिक करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमीन बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, और ये यूरिन एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली इट फॉर्म्स, तो ये तो सभी बच्चों को पता है कि अल्डोल कंडेंसेशन कब होता है, जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड दिया है, आपको क्या पढ़ाया जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, तो वो क्या बनाता है, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको देता है, तो उसे अल्डोल कहते हैं। तो देखिए, पूछने का अपना अपना तरीका है। पहले जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था उसमें एल्डिहाइड और कीटोन पूछा था, यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड कर दिया। एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO हुआ ना, तो इस CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से सटा हुआ कार्बन जस्ट होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए एल्डिहाइड के पास, तभी आपका एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अल्डोल। ये
क्राइटेरिया है, इसको ध्यान से बना के रखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपने खुद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान में बना के रखिए कि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होगा और डाइल्यूट अल्कली प्रेजेंट होगा, तभी अल्डोल कंडेंसेशन होता है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ मेथेनॉल इज कॉल्ड। तो ये एकदम से याद रखिए, इसको फॉर्मलाइन कहते हैं, फॉर्मलिन। एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ मेथेनॉल इज, मेथेनॉल बोले तो फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का aqueous सॉल्यूशन को फॉर्मलिन कहते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, ये आपको लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिंग सॉल्यूशन इज एसिडिफाइड CuSO4 सॉल्यूशन, अमोनिकल CuSO4 सॉल्यूशन। सी है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और रोचेल सॉल्ट। तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस यही हमारा आंसर है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो इनका मिक्सचर होता है, इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, फेलिंग सॉल्यूशन। ध्यान रखना है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 अपना देखेंगे। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फेलिंग सॉल्यूशन वी गेट अ प्रेसिपिटेट हुज कलर इज। तो जब आप एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, यानी फेलिंग सॉल्यूशन 2 पार्ट में होता है और जब यूज़ करना होता है तो दोनों से इक्वल अमाउंट में लेके मिक्स किया जाता है, तब वो प्रिपेयर हो जाता है सॉल्यूशन और देन आप उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। तो उसी फेलिंग सॉल्यूशन को जब आप एल्डिहाइड के साथ डालते हो तो कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कलर हो जाएगा, रेड और ब्राउन। रेड ब्राउन होता है, लिखा रहता है आपके बुक में भी, आपके NCERT बुक में लिखा है रेड ब्राउन। तो ठीक है, तो रेड और ब्राउन दोनों नहीं दिया है तो रेड होगा हमारा आंसर, क्या होगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मिथाइल कीटोन आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड दो। देखिए अब क्या है, थ्रू होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मिथाइल कीटोन आर यूजुअली कैरेक्टराइज, तो मिथाइल कीटोन किससे कैरेक्टराइज होता है, जैसे CH3CHO, सॉरी ये मिथाइल कीटोन लिखना है हमें, CH3CO हो जाएगा। ठीक है, ये मिथाइल कीटोन है। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से इसका पता लगाया जाता है ये ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नहीं शो करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ। अब देखिए, बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, तो यहाँ एक फिक्स कर दिया गया कि हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो बनता है, तो किसका आंसर क्या जाएगा आपका, बेंजाइल क्लोराइड। बोले तो C6 कैसा होता है, बेंजाइल क्लोराइड ऐसा हो गया, बेंजीन रिंग बनाते हैं CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसके हाइड्रोलिसिस से नहीं बनता है। ठीक है, बेंजो ट्राइक्लोराइड, इससे तो बनेगा ही नहीं, बेंजो नाइट्राइल से भी नहीं बनेगा, क्योंकि CN, बेंजो नाइट्राइल मतलब बेंजीन लिखा CN लिखोगे आप, तो उसके हाइड्रोलिसिस से तो एसिड बन जाएगा, ओइक एसिड बन जाता है। साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है नाइट्राइल का तो वो एसिड बनाता है, तो ये तो होगा नहीं, तो फिर होगा क्या भाई, तो ये बेंजल क्लोराइड होगा। क्या होगा, बेंजल क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए बेंजीन रिंग बनता है, CHCl2 को बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। क्या है, बेंजीन रिंग के साथ CHCl2 को बेंजल क्लोराइड बोलते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। तो इसके लिए देखिए, अब आप ये क्या है कि ये वीडियो देखा आपने, बात को पूरी सुनी है आपने, ध्यान में रहेगा आपके, और बुक में जब आप पढ़ते हैं NCERT बुक को पूरे अच्छे से पढ़िए, आपका एक भी MCQ नहीं छूटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं इसी के साथ कि एसिटल्डिहाइड कैन नॉट शो, क्या नहीं शो करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। तो ये सारे के सारे टेस्ट तो इसी के लिए होते ही हैं। एसिटल्डिहाइड लिखेंगे कैसे, CH3CHO। ठीक है, तो सारा टेस्ट शो करेगा, सिर्फ ल्यूकस टेस्ट एल्डिहाइड में होता ही नहीं है। ल्यूकस टेस्ट आपके अल्कोहल में रहता है, तो यहाँ पे होगा ही नहीं इससे कोई काम। तो ल्यूकस टेस्ट कैन नॉट शो है, कैन नॉट शो, तो ल्यूकस टेस्ट नहीं शो करता है, बाकी के बाकी सब करता ही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। अब इसमें अभी मैंने आपको समझाया है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होता है कि CH3CO
ठीक है। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं मिथाइल कीटोन टाइप का जो ग्रुप है, ये होगा तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब आपको करना क्या है, इन सभी का फॉर्मूला लिखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। जो सबसे पहले बताएंगे उसका जो आंसर होगा वो मैं पिन कर दूंगी। तो इस तरीके से 21 क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। मैंने आपको कहा था ध्यान से सुनो, बाद में जाके आपको भी कुछ क्वेश्चंस बनाने होंगे तो आप बनाएंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो हुआ कंप्लीट। ऐसे ही 20 और क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। उसके लिए वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और शेयर।